एक इंसान कई दिन आग में जलने के बावजूद बच जाता है। एक शख्स जिसको टूरिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम तीनों धर्म के लोग फॉलो करते हैं। कुरान कहता है ही इज द बेस्ट रोल मॉडल फॉर ह्यूमन बीइंग। यह हिस्ट्री है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आज से तकरीबन 4000 साल पहले इराक के बेबीलोन शहर में कार्डिया समाज के लोग रहते थे। वे एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही एडवांस थे। आपको सुनकर हैरानी होगी कि उस वक्त भी उन्होंने सोलर सिस्टम पर रिसर्च की थी। इतने नॉलेज होने के बावजूद वे रॉन्ग बिलीफ में पड़े हुए। उनके बादशाह का नाम था नमरूद। उन्होंने लगभग 400 साल तक हुकूमत। आखिर में वह खुद को गॉड कहने लगा। साथ ही साथ वे आइडल वर्शिप और स्टार्स को भी पूजते थे। फिर उसी सिटी में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जन्म। उनको अबुल अंबिया यानी नबियों के पिता भी कहा जाता है, बिकॉज उनके बाद ज्यादातर प्रॉफिट उन्हीं के नस्ल से आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन से ही बहुत गहरी सोच वाले आदमी। जब वह लोगों को आइडल, चांद, सितारों की वर्शिप करते थे, उनके मन में क्वेश्चन जागता, क्या ये आइडल सुन सकती है? क्या ये बोल सकती है? क्या ये कोई फायदा या नुकसान पहुंचा सकती है? बल्कि उनके सामने रखी हुई दूध तक बिल्ली खा लेती। जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकती, वह इंसानों की रक्षा कैसे? सितारा तो दिन में डूब जाता है, चांद भी तो गायब हो जाता है, और सूरज रात में गायब। जो खुद बदल जाए वो हमेशा रहने वाला रब कैसे हो सकता? वह लोगों को इस तरह लॉजिकली क्वेश्चन करते कि लोग उन्हें सुनकर कंफ्यूज हो जाते। बट उनके पापा खुद आइडल्स बनाते and sells in market as well as he was an advisor of king. सूरा मरियम वर्ष नंबर 42 से 44 में कहा गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बार बार अपने पिता से कहा, ओ माय फादर, आप इन चीजों की पूजा क्यों करते हैं जो ना सुनती है, ना देखती है, और ना ही कोई नुकसान और फायदा पहुंचा सकती है? ऐ मेरे पिता, आप मेरी बात मान और शैतान की पूजा छोड़। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इतनी प्यार भरी अपील भी उनके पिता के दिल को छू नहीं सकी, क्योंकि वह चीफ पेरिस्ट और साथ ही साथ वो बादशाह के खास मिनिस्टर भी। इसलिए यह उनके लिए एक प्रेस्टीज का सवाल। जब बेटे ने इतनी प्यार से उन्हें दावत दी, कुरान कहता है, उन्होंने गुस्से से कहा, क्या तुम हमारे माबूदों से मुंह मोड़ रहे हो? अगर तुम इससे नहीं रुके तो हम तुम्हें पत्थर मार कर खत्म कर, तुम मेरे नजरों से हमेशा के लिए दूर चले जाओ। फिर एक दिन गांव में मेला लगा। लोग मेले में गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आइडल हाउस में घुसे और सारे आइडल्स को तोड़ दिए। सिर्फ बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया और उसके कंधे में कुल्हाड़ी को लटका दिया। जब लोग मेला से लौटे तो देखा सारी मूर्ति टूटी पड़ी। वो आपस में डिस्कस करने लगे, किसने किया है? लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर शक किया, क्योंकि यही वो नौजवान थे जो मूर्तियों के खिलाफ बोलते थे। उन्होंने पूछा, ए इब्राहिम, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ऐसा किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये उनके बड़े ने किया है जिनके कंधे में कुल्हाड़ी लटकी। लोगों ने कहा, तुम तो जानते हो कि ये सुनते नहीं और बोलते नहीं। फिर उसने जवाब दिया, जब सुनते नहीं बोलते नहीं तो इसको पूछते क्यों? लोग समझ गए कि इसी ने हमारे माबूदों को तोड़ा। पूरी कौम गुस्से से भर गई। उन्होंने इब्राहिम को पकड़ कर कहा, इसे जला दो और अपनी माबूदों की मदद करो। सूरा अंबिया वर्ष नंबर 68 में कहा गया, बहुत बड़ी आग तैयार की गई, ऐसी आग कि कोई उसके करीब भी नहीं जा सकता। जब उन्हें आग में फेंका जाने लगा तो उन्होंने पूरा भरोसा अल्लाह पर और कहा, हस्बुनल्लाह निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही सबसे बेहतरीन मददगार है, वही मेरी मदद करे। कुरान कहता है, फिर अल्लाह ने आग से कहा, ए आग ठंडी हो जा, सेब बन जा इब्राहिम के लिए। जिस आग में इंसान एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता, उसमें वह बिल्कुल सुरक्षित रहे। यह अल्लाह की एक बहुत बड़ी मिराकिल। इब्राहिम की दावत पूरे इलाके में पहुंची, लेकिन किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया सिवाय दो आदमी, एक उनकी पत्नी और दूसरा उनका भतीजा लूत अलैहिस्सलाम। जब पिता ने रिजेक्ट कर दिया, कौम ने भी नहीं माना, तब उन्होंने अल्लाह के हुक्म से हिजरत करने का फैसला किया। उस समय उनकी उम्र लगभग 70 साल थी। वे अपने बीवी और भतीजा के साथ एक अनजान सफर पर निकल पड़े और फिलिस्तीन के केनान में जा बसे। फिर 86 साल की उम्र में इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा। बुढ़ापे में बेटे की मिलने की खुशी सारे गम भूल गए। बट आफ्टर सम टाइम अल्लाह की तरफ से फिर कमांड आया कि वे अपने बेटे इस्माइल और उनकी माँ हाजिरा को मक्का के सुनसान घाटी में छोड़कर आए। अल्लाह के कमांड को मानते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक थैला खजूर, एक मश्क पानी के साथ केनान से लगभग 1800 किलोमीटर दूर मक्का के पिरान वैली में छोड़कर लौटने लगे।
हाजरा हैरान होकर उनके पीछे पीछे चलने लगी और बार बार पूछ रहे थे, आप हमें इस वीराने में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ बोल नहीं पाए। तब हाजरा ने पूछा, क्या ये अल्लाह का आदेश है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। यह सुनकर हाजरा ने कहा, तब तो अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समय समय पर केनान से मक्का उनसे मिलने जाते। इस तरह जब इस्माइल अलैहिस्सलाम 13-14 वर्ष के हुए, इब्राहिम के दिल में बेटे का प्रेम पूरी तरह बस चुका था। सूरह साफ़त वर्ष नंबर 102 में कहा गया, अल्लाह ने उन्हें फिर हुक्म दिया बेटे की कुर्बानी का। जरा सोचिए, एक नबी होने के बावजूद अपना देश छोड़ना पड़ा। बुढ़ापे की उम्र में एक बेटा मिला और उसी को मक्का के सुनसान घाटी में छोड़ने का आदेश। अब उसी बेटे की कुर्बानी मांगी। यकीन मानिए, यह परीक्षा अग्नि परीक्षा से भी खतरनाक है। कुरान कहता है, इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने सपना देखा है कि मैं जमा कर रहा हूँ, बोल तेरी क्या राय? बेटे ने कहा, ऐ मेरे पिता, आपको जो आदेश दिया गया है उसे पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। आखिरकार पिता पुत्र दोनों अल्लाह के आदेश को पूरा करने के लिए एक मत हो गए, फिर सैक्रिफिशियल ग्राउंड में पहुंचे। कुरान कहता है, जब दोनों ने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया, फिर इब्राहिम अपने बेटे को माथे के बल लिटा दिया। अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और उसकी जगह पे एक मेंढा भेज दिया जिसकी कुर्बानी। अल्लाह ने उसे कॉल करके कहा, इब्राहिम, तुमने अपने सपना को सच कर दिखाया। यह एक खुली परीक्षा थी और हमने उसके बदले एक महान कुर्बानी प्रदान की और इसी घटना को हमने बाद की पीढ़ियों में भी जीवित रखा। ईद उल अजहा मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार। पूरी दुनिया में कुर्बानी के लिए हर साल 8 से 10 लाख करोड़ यानी $100 बिलियन के आसपास मुसलमान खर्च करते हैं। हर साल करोड़ों जानवर ज़बह किए जाते हैं और गरीबों में उसका मांस तकसीम किया। दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसे मनाते हैं और इसकी बधाई देते हैं। हिस्टोरियन के अनुसार इब्राहिम अलैहिस्सलाम 4 बार अपने बेटे से मिलने मक्का गए और अपनी पूरी जिंदगी केनान में बिताई और 175 वर्ष की उम्र में उनकी वफात हुई। आज वो जगह खलील के नाम से मशहूर है।